आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा। इस कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक विशेष रिपोर्ट। आज पूरे विश्व में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित मुख्य आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। प्रधानमंत्री के साथ 3 लाख से अधिक प्रतिभागी योग सत्र में शामिल हुए। इनमें भारतीय नौसेना के 11,000 कर्मी भी शामिल थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश और दुनिया के सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि योग पूरी दुनिया को जोड़ता है। देश और दुनिया भर के सभी लोगों को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व में योग के प्रसार के लिए भारत योग की साइंस को आधुनिक रिसर्च से और अधिक सशक्त कर रहा है। देश के बड़े बड़े मेडिकल संस्थान योग पर रिसर्च में जुटे हैं। योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। प्रधानमंत्री ने योग को वैश्विक आंदोलन बनाने का आग्रह किया। साथियों, आइए हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाएं। एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए, जहां हर व्यक्ति दिन की शुरुआत योग से करे और जीवन में संतुलन पाए, जहां हर समाज योग से जुड़े और तनाव से मुक्त हो, जहां योग मानवता को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बने, और जहां योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए। इधर प्रदेश में योग दिवस पर कई कार्यक्रम और योग सत्रों का आयोजन किया गया। आयुष मंत्रालय की ओर से राजधानी पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर में मुख्य समारोह का आयोजन हुआ। यहां उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत कई गणमान्य लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के नेतृत्व में राजभवन परिसर में कर्मियों और अधिकारियों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास कर विश्व योग दिवस को यादगार बनाया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साह और एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के संकल्प के साथ मनाया गया। राज्य में अधिकतर हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के बावजूद लोगों में योग को लेकर काफी उत्साह देखा गया। कई स्थानों पर लोगों ने इंडोर ही योगाभ्यास किया। वहीं सुबह सुबह उत्साही लोगों ने पार्क और अपनी अपनी सोसाइटी में सामूहिक योगाभ्यास और यौगिक क्रियाओं में भाग लेकर सामूहिक चेतना का संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर स्कूली बच्चों, युवाओं और हर वर्ग के लोगों में काफी उत्साह देखा गया। पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित राजकीय समारोह में स्कूल कॉलेज के बच्चों के अलावा विभिन्न संस्थाओं और मेडिकल कॉलेज, आयुष कॉलेज के शिक्षकों और पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। भारत नेपाल सीमा पर विभिन्न चौकियों पर एसएसबी के कर्मियों ने योगाभ्यास कर कर्म के साथ योग अपनाने का संदेश दिया। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि योग के रूप में भारत की सभ्यता को अपनाकर पूरा विश्व लाभान्वित हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में भारत की सभ्यता को फैलाने का काम किया। और जब लोग स्वस्थ होंगे
तो स्वाभाविक हो कि अपने जीवन को स्वस्थ रखेंगे तो उनके जीवन में खुशहाली आ पाए। भारत की सभ्यता को फैलाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया और हमारी जो सभ्यता है उसको दुनिया अपना रही है। ये दुनिया के लिए योग करना उनके जीवन को सफल बनाए। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि योग स्वस्थ तन और मन के लिए जरूरी है। आज पूरा विश्व इस योगा दिवस में सम्मिलित है। यही योगा मानवता को एक करता है। पूरे पृथ्वी पर मानवता को स्वस्थ समृद्ध बनाने का एक बड़ा माध्यम है और ये योगा दिवस पर सभी को इसमें भागीदारी करनी चाहिए, क्योंकि यही मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखेगा, विकारों से मुक्त रखेगा। हमने कहा कि ये भौतिकवादी युग में मन और आत्मा को पवित्र और शुद्ध और स्वस्थ रखने का ये सबसे सक्षम मार्ग है। इधर जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि पंचायत, गांव और वार्ड स्तर पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में योगाभ्यास सत्र, योग संगम का आयोजन किया गया। राज्य के प्रमुख पर्यटन और सांस्कृतिक स्थलों पर संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में योग सत्र आयोजित किए गए। मुंगेर स्थित बिहार योग विद्यालय में इस अवसर पर योगाभ्यास के विशेष सत्र आयोजित किए गए। योग विद्यालय के स्वामी शिव ध्यानम सरस्वती ने कहा कि योग न सिर्फ स्वस्थ तन और मन के लिए जरूरी है, बल्कि यह सामाजिक समरसता के लिए भी आवश्यक है। दुनिया के कोने कोने में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ, बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता रहा है और सब लोग अपने अपने ढंग से योग की इस प्राचीन विद्या के प्रति अपना सम्मान, अपना आदर निवेदित करते हैं। और अब इसमें कोई दो मत नहीं, योग एक विश्वव्यापी संस्कृति बन गया है। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में योग प्रेमियों ने योग को स्वस्थ जीवन का मंत्र बताते हुए इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। मैं डॉक्टर इसार अहमद। मेनली क्या है कि हेल्थ का मेंटेनेंस बहुत ही अच्छा होता है योग कि नहीं, योग के थ्रू ही हम अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकें। विदाउट मेडिसिन ये बहुत ही अच्छा जाता है। मेरा नाम हुआ डॉक्टर दानिश राशिद फ्रॉम गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर योग दिवस मनाया जा रहा है, जो कि योग के महत्व और उसके इम्पोर्टेंस को बताने के लिए। आजकल जितना भी बीमारी है, बहुत से ऐसे डिजीज रहता है जो क्योर नहीं होता है, जो कि हमारे मानसिक तनाव को दूर करने के लिए योगा करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं रीता सिंह, योग शिक्षिका। स्वस्थ रहने के लिए योग करने के लिए मैं हमेशा जीवन में सलाह दूंगी। योग ऐसा चीज है कि मानसिक संतुलन को हमेशा तरोताजा बनाए रखता है और जो योग एक बार जीवन में अपना लेंगे कि हमें करना है, 24 घंटा का जो ये दिनचर्या है उसमें कम से कम 1 घंटा समय अपने शरीर के लिए दें। आकाशवाणी पटना भी आप सभी से स्वस्थ तन और मन के लिए योग को अपनी जीवन शैली में शामिल करने की अपील करता है। इसके साथ ही साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा का यह अंक समाप्त हुआ। यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन और वाचन अभिषेक दास, ध्वनियांकन कुमार अभिषेक और प्रस्तुति डॉक्टर सविता पारीक।